सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. Today we are going to discuss Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 6. It is for class 9. It has been taken from subject English. In this passage we are going to understand about and learn about global warming. Students, global warming, global warming is a global issue nowadays. Now read the passage and answer the questions that follow. Now, global warming is a serious issue and we all need to think about it collectively. The reason ग्लोबल वार्मिंग, जैसा कि हम जानते हैं, एक सीरियस इशू बन चुका है एंड वी ऑल नीड टू थिंक अबाउट, मतलब हमें सबको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है. अबाउट इट कलेक्टिवली मीन्स हम सबको मिलकर इस इशू के बारे में सोचने की सख्त ज़रूरत है. द रीज़न फॉर इट इज़ इंक्रीज्ड ह्यूमन एक्टिविटी. इसका रीज़न क्या है? क्योंकि आजकल मनुष्य की जो गतिविधियां हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ डेली बेसिस पर बढ़ती जा रही हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग का एक मेन कारण है. विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द स्लो एंड ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट हैड बिगन. इसका मतलब क्या है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, डेली बेसिस पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है, तो जिसकी वजह से स्लो एंड ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट हैड बिगिन. मतलब एनवायरनमेंट का स्लो और एक ग्रेजुअल डिग्रेडेशन होता जा रहा है. हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन साथ साथ हमारा जो एनवायरनमेंट है वो धीरे धीरे डिग्रेड होता जा रहा है. नाउ वी कैन विटनेस अराउंड अस द क्लाइमेट चेंज. जैसा कि आजकल हम देख ही रहे हैं, अब हम अपने आसपास क्लाइमेट चेंज देखते हैं. राइजिंग टेम्परेचर्स एंड डिस्टर्ब वेदर पैटर्न्स. हम देखते हैं कि हमारे आसपास वेदर के जो पैटर्न्स है वो डिस्टर्ब हो चुके हैं. मतलब मौसम कभी भी बदल जाता है, अचानक बारिश आ जाती है. राइजिंग टेम्परेचर मतलब ऑलरेडी इतने आप देखते हो हर साल गर्मी प्रचंड रूप से होती है. मतलब टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, राइज इंक्रीज होता जा रहा है. क्यों? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से. Why do we need to worry about it and what we can do to save our earth? हमें इसके बारे में डरने की क्यों ज़रूरत है? हमें इससे क्यों डरना चाहिए? And what can we do to save our earth? मतलब हम अपनी अर्थ को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? Some of the expected impacts on our life are डैमेज टू आवर होम्स, फ्लड और फायर्स. बच्चों, आजकल आप देखते हो न्यूज़ में हर दिन न्यूज़ आती है कि यहाँ आग लग गई, वहाँ फ्लड आ गया, यहाँ सुनामी आ गई, वहाँ भूस्खलन हो गया. तो आग लगने की खबरें तो बहुत नॉर्मल रूप से आप न्यूज़ में सुनते हो. तो सम ऑफ द एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट्स ऑन आवर लाइफ, हमारे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं? डैमेज टू आवर होम्स, हमारे घरों को नुकसान पहुंच रहा है. फ्लड और फायर्स आते हैं, मतलब फ्लड आते हैं, इरेगुलरली फायर्स लगती रहती हैं, आग लगती रहती है. आउटडोर वर्क कुड बिकम अनबेयरेबल. हम जो लोग घर में एसी में रहते हैं दैट इज़ ईजी, बट आउटडोर वर्क कुड बिकम अनबेयरेबल. अनबेयरेबल मतलब असहनीय. आउटडोर जो लोग बाहर काम करते हैं सड़ी धूप में, सड़ी गर्मी में, वो काम असहनीय होता जा रहा है. हायर इलेक्ट्रिकल बिल्स क्यों? कूलर, एसी, पंखों सबकी ज़्यादा ज़रूरत होती है. एसी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है तो इलेक्ट्रिक बिल्स बढ़ते हैं. एंड मोर ब्लैकआउट्स, इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, तो ब्लैकआउट्स भी हमें झेलना पड़ता है. राइजिंग टैक्सेस एंड सो ऑन, हमारे ऊपर इसका एक इनडायरेक्ट इफेक्ट ये है कि टैक्सेस राइज होते हैं. मोर एलर्जीज एंड हेल्थ रिस्क, इसकी वजह से हमें एलर्जीज और अदर हेल्थ इश्यूज होते हैं. फूड विल बी मोर एक्सपेंसिव, खाना ज़्यादा महंगा होता जा रहा है. क्यों महंगा होता जा रहा है? भाई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पड़ता है, ये सब, मतलब इन सब का एक इनडायरेक्ट फैक्टर ये भी है कि खाना आप तक पहुंचना महंगा हो रहा है. वैरायटी में सफ़र, इतनी वैरायटी आपको नहीं मिल पा रही. वाटर क्वालिटी कुड सफ़र, वाटर क्वालिटी आप उसका प्रत्यक्ष आपके सामने प्रमाण है. आजकल पानी ठीक से नहीं आता है, आता भी है तो साफ़ नहीं आता है.
आउटडोर एक्सरसाइज एंड रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स विल बिकम मोर डिफिकल्ट। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाएगी, आउटडोर एक्सरसाइज करना मुश्किल हो जाएगा। रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स मतलब अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स जिनमें हम पहले बहुत खुशी से भाग लेते थे, खो खो, कबड्डी और आपका बैडमिंटन, जितने भी आउटडोर स्पोर्ट्स हम खेलते थे पहले बिना थके या बिना कुछ, अब वो करना ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। क्यों? 50 डिग्री टेम्परेचर, 45 डिग्री टेम्परेचर में आसान नहीं होता सर्वाइव करना। एंड देयर वुड बी मोर डिस्ट्रप्शंस इन ट्रैवल। इसी तरह से घूमना फिरना उतना आसान नहीं रह जाएगा। डिस्ट्रप्शंस मतलब डिस्टर्बेंसेस। नाउ लेट्स सी व्हाट कैन बी डन अबाउट इट। अब ये देख सकते हैं कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। लेट्स फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। अपने इकोनॉमिक ग्रोथ पे हम कम फोकस करें। हायर टैक्सेस एंड सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट, वर्क लेस, कम काम होता है। रिडक्शन इन हाउस होल्ड इनकम, हमारी इनकम में रिडक्शन होता है, वुड लीड टू लेस अपॉर्चुनिटी फॉर ओवर कंजप्शन ऑफ लग्जरी गुड्स। जब आपकी हाउस होल्ड इनकम कम होगी तो नेचुरली जो लग्जरी गुड्स हैं उसका कंजप्शन हम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा खरीद नहीं पाएंगे, तो उसलिए अपॉर्चुनिटी भी लेस होगी मार्केट में। थिंक लोकली, कीपिंग इन माइंड द इम्पैक्ट ऑन फार्मिंग। जब ग्लोबली कोई चीज़ असर होगी तो उसका इम्पैक्ट फार्मिंग पे भी पड़ेगा, एनर्जी प्रोडक्शन पे पड़ेगा, एंड वेस्ट डिस्पोजल एक्सेट्रा। लर्न अबाउट नेचर एंड लुक आफ्टर इट। हमें अपने नेचर के बारे में जानने की ज़रूरत, जानने क्या, ज़्यादा से ज़्यादा जानने की ज़रूरत है और इसको देखना भी चाहिए। लर्निंग एंड एप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्टिंग नेचर। अपने नेचर को हमें अप्रिशिएट मतलब बढ़ावा देना चाहिए। कैसे? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के, पेड़ों की सुरक्षा करके, उनको कम काट कर। एंड रिस्पेक्टिंग नेचर, नेचर को रिस्पेक्ट करना, ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करना। एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस मस्ट बी यूज इन कंजक्शन विथ लाइफस्टाइल। मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस तो ठीक है, हमें दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी के साथ एडवांस होना है। एडवांस मतलब उसके साथ प्रगतिशील होना है, लेकिन ये इसका जो एक इसका कोऑर्डिनेशन हमारे लाइफस्टाइल चेंज के साथ होना चाहिए। मतलब हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस तो आए, लेकिन एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से, जिससे कि हमारे नेचर को कम से कम नुकसान पहुँचे और हम अपने नेचर को बचा पाएँ और ग्लोबल वार्मिंग को कम कर पाएँ। तो इसी तरह से इस पैराग्राफ में ये हमें बताया गया कि क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं, तो किस तरह से हम क्या कर सकते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग के। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। मतलब हम सब साथ मिलकर समाज में एक बदलाव ला सकते हैं, डिफरेंस चेंज ला सकते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हम ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन कम ज़रूर कर सकते हैं। आगे आने वाली अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कुछ करने की सख्त ज़रूरत है। Now let's move to our question and answer section. Now let's discuss question number 1. To address the issue of global warming, we need to इस global warming के issue पर ध्यान देने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? A. Live in constant fear and wait for miracles. हम constant fear मतलब डर में जीते रहें और चमत्कारों का वेट करते रहें. B. Sit and watch to let the things happen. बैठे और देखते रहें कि क्या चीज़ें अपने आप होती रहेंगी. C. टेक एक्शन रिस्पॉन्सिबली एंड कोलैबोरेटिवली। हमें सबको साथ मिलजुल कर कुछ करने की ज़रूरत है। यस। डी. लुक फॉर डायरेक्शंस फ्रॉम द अथॉरिटी। कोई हमें आकर कुछ डायरेक्शंस देगा तब हमें कुछ करने की ज़रूरत है। इसका आंसर है सी, टेक एक्शन रिस्पॉन्सिबली एंड कोलैबोरेटिवली। नाउ क्वेश्चन नंबर 2. द पैसेज कन्वेज अस अ मैसेज टू। ये जो पैसेज है हमें ये क्या मैसेज कन्वे करता है, किस बारे में है? 1. बी अवेयर, stay free, bring the change मतलब बदलाव लाइए। 4. forget everything, सब कुछ भूल जाइए। अब इसमें से हमें ये चूज़ करना है कि 1 and 2 है या ऑप्शन नंबर 3 and 4 है या C 2 and 4 या D 1 and 3। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? ऑप्शन नंबर D 1 and 3। मतलब बी अवेयर, सतर्क रहने की ज़रूरत है, एंड ब्रिंग द चेंज, हम सबको साथ मिलकर चेंज लाने की ज़रूरत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. The phrase think locally refers to A. paying attention to local people, local people को pay attention दो. B. promoting local art and crafts, अपने local art and craft को promote करो. C. utilization of locally available resources, जो resources हमारे पास locally available है उनका ज़्यादा से ज़्यादा utilization होना चाहिए. या D.
कटिंग टाइज विद ग्लोबल पार्टनर्स, जो हमारे ग्लोबल पार्टनर्स हैं उनके साथ सारे संबंध तोड़ दो। तो इसका आंसर है सी, यूटिलाइजेशन ऑफ लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज। जो आपके पास लोकली अवेलेबल रिसोर्स है उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करो। क्वेश्चन नंबर 4, द राइट अप अटेम्प्ट्स टू डैश द रीडर्स। राइट अप क्या अटेम्प्ट करता है, रीडर्स को क्या बनाने की, क्या समझाने की? ए स्कैर, डराने की, बी रिब्यूक, फिर अगेन डराने की, सी अवेयर, डी अम्यूज। इसका आंसर है सी अवेयर। ये जो पैराग्राफ है ये हमें अवेयर करने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 5, विच वर्ड इन द पैसेज कॉरेस्पॉन्ड्स टू बीइंग इनटॉलरेबल। इनटॉलरेबल का पैसेज के अकॉर्डिंग क्या कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब है? ए डिग्रेडेशन, मतलब स्तर में गिरावट, बी टू सफ़र, सफ़र करना, सी अनबेरेबल, मतलब बेयर ना कर पाना, या डी डैमेज। तो इसका आंसर है सी अनबेरेबल यानी इनटॉलरेबल। क्वेश्चन नंबर 6, टेक्नोलॉजी एडवांसेस मस्ट बी यूज्ड इन कंजक्शन विथ लाइफस्टाइल चेंजेस। दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू, ये स्टेटमेंट किस चीज़ के वो रेफर करती है? ए यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर हर कंफर्ट, बी रिलाइंग ऑन टेक्नोलॉजी फॉर एवरीथिंग, मतलब सब चीज़ों के लिए टेक्नोलॉजी पर रिलाय करें हर चीज़ के लिए, सी टेक्नोलॉजी एज अ गाइड फॉर आवर लाइफस्टाइल, टेक्नोलॉजी हमारी लाइफस्टाइल का के लिए एज अ गाइड है, या डी मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड लाइफस्टाइल। तो इसका आंसर है डी, मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड लाइफस्टाइल। टेक्नोलॉजी की ज़रूरत तो है, साथ ही साथ हमें अपने लाइफस्टाइल और टेक्नोलॉजी दोनों में बैलेंस बना के चलना चाहिए, तभी हम अपने समाज और प्रकृति के प्रति कुछ कर सकते हैं। आई होप मेरे इस तरह समझाने से आपको समझ में आया होगा। कोई आपके क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।